हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 में ग्रामर में हमारा नाउन कंप्लीट हो गया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है प्रोनाउन। क्या होते हैं प्रोनाउन और इसके कितने टाइप होते हैं, सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। लास्ट क्लास में हमने नाउन पढ़े थे, ठीक है। नाउन क्या होते हैं, नाउन के कितने टाइप है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन आप देख रहे होंगे, प्रोनाउन में आपको नाउन वर्ड भी दिख रहा है। यहाँ पर आपको नाउन दिख रहा है और उससे पहले है प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं, सपोज हमने बात करी, जो क्या कर सकते हैं, नाउन को रिप्लेस करके या फिर नाउन की जगह पे हम जिन वर्ड्स को लिख सकते हैं। जैसे हमने बात की सुमित इज वेरी इंटेलिजेंट। सुमित इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। ये सेंटेंस है हमारे पास, सुमित इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। लास्ट क्लास में जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था, जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो सभी हमें क्या बताते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताते हैं। अभी हमने नाउन पढ़ा है, तो इस सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा वर्ड नाउन है। अगर आपको पूछा जाए कौन से वर्ड्स नाउन है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर सबसे पहले सुमित नाउन है और दूसरा स्टूडेंट। ये दोनों क्या हैं, यहाँ पर ये दोनों नाउन है। तो अब हमने बोला प्रोनाउन क्या होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस में एक चीज और देखनी है हमने, यहाँ पर ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो प्रोनाउन क्या होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर सकें। अब हमने सुमित की जगह पर लिख दिया ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो आप दोनों सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। अगर आप दोनों सेंटेंस देखें तो हमने क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में जो नाउन था, ठीक है, सुमित यहाँ पर नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वेरी यहाँ पर एडवर्ब है और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ठीक है। और स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ये, बट ये क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है। तो आप देख रहे होंगे हमने क्या है, जो फर्स्ट सेंटेंस में नाउन था उसको रिप्लेस कर दिया किससे, ही से। और हमने बोला ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, बाकी आगे देखते हैं, ठीक है। A word used in the place of a noun or instead of a noun। ऐसे वर्ड्स जिनको हम नाउन के प्लेस पे यूज कर सकते हैं या फिर इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब वही है कि नाउन की जगह पर जो यूज होते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे वर्ड्स जिनको हम नाउन की जगह पर यूज कर सकते हैं वे प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। दे आर सिंगुलर एंड प्लूरल। हमने पढ़े थे सिंगुलर और प्लूरल, नाउन में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। सिंगुलर जो एक की बात करे, ठीक है, वन पर्सन और थिंग, और प्लूरल होता है जो
मोर देन वन पर्सन और थिंग को डिनोट करता है। तो यहाँ तक आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं, प्रोनाउन अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन और इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जिनको हम नाउन की जगह पर यूज कर सकते हैं या फिर नाउन ना यूज करते हुए हमने प्रोनाउन यूज किया तो क्या कहलाते हैं? वो जो वर्ड्स हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। दे आर सिंगुलर एंड प्लूरल। वे क्या हैं? सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। अब हमें एग्जाम्पल गिवन है, आपको एग्जाम्पल से और क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सेंटेंस है जॉन इज एब्सेंट, ठीक है, बिकॉज ही इज इल। तो हमने यहाँ पर क्या है, नाउन का रिपीटेशन नहीं किया, ठीक है। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज मीनिंग क्या है यहाँ पर? जॉन इज इल। हमें यही समझ आ रहा है, सेंस यही है इस सेंटेंस का। जॉन एब्सेंट है क्योंकि जॉन बीमार है। तो हमने नाउन को रिपीट ना करते हुए, जॉन रिपीट ना करते हुए हमने जॉन को रिप्लेस किससे कर दिया? ही से रिप्लेस कर दिया। यानी रिपीटेशन ऑफ नाउन से बचने के लिए या फिर रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जॉन इज एब्सेंट, जॉन एब्सेंट है, जॉन हमें पता है यहाँ पर नाउन है। बिकॉज ही इज इल, हमने नेक्स्ट में जॉन लिखने की जगह बार बार हमने नाउन को यूज करने की जगह हमने क्या कर दिया? हमने लिखा ही इज इल। तो यहाँ पर ही क्या हो गया? ही इज प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, द बुक्स, ठीक है, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो यहाँ पर हमने बुक्स का रिपीटेशन नहीं किया। हमने फिर से ये ऐसा नहीं लिखा कि वेयर यू लेफ्ट द बुक्स, ठीक है, वेयर यू लेफ्ट द बुक्स। हमने द बुक्स के रेपिटेशन को अवॉइड किया और बुक्स की जगह हमने लिख दिया देम, ठीक है, बुक्स की जगह हमने लिख दिया देम। तो देम क्या है यहाँ पर? ये प्लूरल है। आप देखेंगे देम यहाँ पर प्लूरल है क्योंकि बुक्स है, बुक्स हम सभी को पता है प्लूरल नाउन है। तो उसको रिप्लेस करके भी क्या आएगा? प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा। यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देखा था, ठीक है, जॉन, जॉन क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करने के लिए सिंगुलर प्रोनाउन का यूज हुआ है, ठीक है। चलिए, तो नाउन को रिपीटेशन से बचने के लिए या फिर नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करते हुए भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, यहाँ पर प्रोनाउन आप सभी को क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आर इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन के कितने टाइप हैं या फिर उनको कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, कितने भाग में बांटा गया है। प्रोनाउंस आर क्लासिफाइड इनटू पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, indefinite pronoun, interrogative और relative pronoun। ये क्या है? There are 9 kinds of pronoun in English grammar। English grammar में हम 9 टाइप पढ़ते हैं किसके? प्रोनाउन के, ठीक है। वन बाय वन सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की, देन हम पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। आप इनको नोट कर लीजिए टाइप को, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। आगे हम बात करते हैं, अब पढ़ेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, कौन कौन से
प्रोनाउन ऐसे हैं जिनको पर्सनल प्रोनाउन में रखा गया है या फिर बोला गया है कि ये क्या है, एज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज होते हैं। ठीक है, चलिए और सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। ठीक है, क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन? अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। यूज्ड इंस्टेड ऑफ, यहाँ पर हम इसको प्रॉपर नाउन, ठीक है, यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रॉपर नाउन। क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन? जो प्रॉपर, ठीक है, नाउन की तरह यूज किए जाते हैं। उसमें क्या आएगा? प्रॉपर नाउन की हम बात करते हैं तो क्या होता है इसमें, किसी भी स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन और थिंग की जब बात करते हैं, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग की जहां पर बात हो रही होगी वहां पर हम क्या है, पर्सनल प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं। अ प्रोनाउन, अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रोनाउन पर्सनल सॉरी प्रॉपर नाउन की जगह पर हम जिन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं वे क्या होते हैं, वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। स्पेसिफिक पर्सन आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है, प्रॉपर नाउन सभी को पता है। तो अब हम सेंटेंस देखते हैं। डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंचुअल रामा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई और जो यू है ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमें हमेशा क्या है, सच बोलना चाहिए। लेट अस गो फॉर अ वॉक। यहाँ पर अस क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। वाई आर यू क्राइंग, आर यू अफ्रेड ऑफ मी। यहाँ पर क्या है, यू एंड मी आर पर्सनल प्रोनाउन है। ओपन दिस बॉक्स, इट इज लॉक्ड। आई यू ही एंड सी विल डू इट टुगेदर। तो यहाँ पर आप जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स आप देख रहे हैं ये सभी पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। आई यू वी, ठीक है, अस, मी, ही सी, ये सभी क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन है। नोट कर लीजिए इसको। आपने सिंपल सा याद रखना है प्रॉपर नाउन, ठीक है, जितने भी प्रॉपर नाउन है, जो भी प्रॉपर नाउन होंगे उनकी जगह पर जिस प्रोनाउन को यूज किया जाता है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन आप सभी को पता है क्या होते हैं, जहां पर हम बात करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग की। ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो प्रोनाउन है वो क्या है, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। तो इन सेंटेंसेस में हम देखते हैं
कौन से प्रोनाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर हैं और इनको हम प्लूरल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए आप कौन से आपको लग रहा है कि सिंगुलर होंगे। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन देखा होगा, पढ़ा होगा प्रोनाउन के बारे में। तो अगर हम देखें आई, देन मी, के बाद हम बात करें इट, देन हम बात करते हैं ई एंड सी। ये सभी के हैं, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। अब प्लूरल में क्या आएगा, प्लूरल में यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। यू एज अ सिंगुलर भी यूज होता है और एज अ प्लूरल भी इसको यूज किया जाता है। यू को क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। जहां पर एक की बात हो रही होगी वहां भी यूज होता है, और जहां पर मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन की बात हो रही होगी, मोर देन वन नाउन की बात हो रही होगी, वहां भी हम क्या है, यू को यूज कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम प्लूरल की बात करें तो यू के अलावा क्या है, वी और अस। ये किसके लिए यूज हुए, यहाँ पर प्लूरल में यूज हुए हैं। यू का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। आपने आगे पढ़ा होगा प्रोनाउन जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। आप सभी ने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये सुना होगा प्रोनाउन में। क्या होता है फर्स्ट पर्सन, क्या होता है सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, सेकंड पर्सन के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन के लिए हम कौन से प्रोनाउंस यूज करते हैं, डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आप में से कोई बता सकता है क्या कौन होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन? ठीक है, अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा है। ठीक है, जो बात कर रहा है, द पर्सन हु इज स्पीकिंग। ठीक है, जो पर्सन बात कर रहा है। सेकंड पर्सन, जिससे बात हो रही है, टू whom speaking। और थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, द पर्सन ठीक है, सिंपल सा एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, एग्जांपल के साथ देखते हैं। तीन लोग हैं यहाँ पर, ए, बी एंड सी। ठीक है, तीन लोग हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ए क्या है, ये बात कर रहा है। एक सेंटेंस लिखते हैं। ए को हमने नाम दे दिया
रवि, बी को नाम दे दिया हमने सुमित, और सी है मोहन। यहाँ पर हम एक सेंटेंस देखते हैं, रवि said to मोहन, रवि said to सुमित, रवि said to सुमित, मोहन is an intelligent स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा, हमने सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस क्या लिखा है, रवि सेड टू सुमित, रवि ने किससे कहा, सुमित से कहा, क्या, मोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, मोहन एक क्या है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो इसमें हम बात करें अगर रवि की, तो रवि क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, सुमित से बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, द पर्सन अबाउट whom they are talking, जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है मोहन के बारे में। ठीक है, तो मोहन क्या हो गया, यहाँ पर थर्ड पर्सन हो जाएगा, जो बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन, जिससे बात हो रही है। ठीक है, सुमित से बात हो रही है तो सेकंड पर्सन हो गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सभी समझ सकते हैं, ये बहुत ही इजी, यही है मेथड। क्या है, ए ने बी से बात की, ए और बी बात कर रहे हैं। ठीक है, ए बोल रहा है, बी सुन रहा है, और किसके बारे में बात हो रही है, सी के बारे में। तो यहाँ पर रवि फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, सुमित सेकंड पर्सन हो जाएगा, और मोहन यहाँ पर थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हमने देखा प्रोनाउन क्या होते हैं, उसके कितने टाइप हैं, उसके बाद हमने बात की पर्सनल प्रोनाउन की। ठीक है, उसको भी हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।